हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10 का राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल का इंग्लिश का पेपर भाई, जो 15/6/2023 को हुआ। फुली सॉल्व्ड पेपर है भाई। चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्शन फर्स्ट में क्या है, रीडिंग था भाई, पैराग्राफ था ये, और पैराग्राफ को पढ़ के इसके उत्तर देने थे। बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट क्वेश्चन, द कैपिटल ऑफ कॉलोनाइज्ड इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली ऑन। तो उसका उत्तर आएगा बी, 12/12/1911, यानी कि 12/12/19। ये देखिए, इन्होंने कन्फ्यूजन किया है। पीछे तो 12/1911 लिखा है और आगे दिसंबर, यानी कि 12वां महीना। तो ये 12/12/1911 हो गया भाई। सेकंड, द दिल्ली वाज री एस्टेब्लिश्ड एज द पॉलिटिकल सेंटर फॉर। इसका आएगा सी, ब्रिटिश। कहाँ पड़ा है ये देखिए, सिटी है द पॉलिटिकल सेंटर फॉर द ब्रिटिश एम्पायर। हाँ जी, नेक्स्ट, हाउ मैनी सिटीज कैम टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज दिल्ली टुडे। तो इसका आएगा D7, 7 ही भाई। यहाँ देखिए, काउंटिंग कर लीजिए। श्री तुगलकाबाद, जहाँ जहाँपना, फिरोजाबाद, दीनपना, शेरगढ़ एंड शाहजहाँबाद। ठीक है जी, सातों को मिला के और उसके बाद ये दिल्ली बना है। इसका 7 आएगा। फोर्थ, व्हाट आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ दिल्ली। दिल्ली की दो विशेषताएं क्या थी भाई। तो इधर देखिए, ये रहा, इट टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स द दिल्ली रिज एंड द यमुना gave it natural sustenance and protection। ठीक है जी। और किसी ने थोड़ा लंबा लिख दिया होगा तो भी चलेगा। Linked by these two, Delhi was the obvious choice as the capital for ambitious rulers। तो प्रोटेक्शन तक ही सही था कि यमुना नदी के कारण क्या है भाई, यमुना नदी ने दिल्ली को चारों तरफ से कवर कर रखा था भाई। पांचवा, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, द स्मॉल विलेजेस एंड हैमलेट्स इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द सिटी हैड। इसका क्या करना था, आपने लाइन से लाइन मिलानी थी भाई। यहाँ से शुरू करना था, उसके आगे ए मोटली ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज लिविंग इन देम। हेड के आगे ये लाइन उठा के लिख देनी थी भाई। इसको पूरा करना था बस, लाइन को। आगे चलते हैं भाई। पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स सिमिलर टू। इसके सिनोनियम, ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, 100 सालों के कार्यकाल को बोलते हैं सेंचुरी। और किंग्स यानी कि रूलर्स, दोनों शब्द इसमें आए हुए हैं। इसके बाद है चींटियों के बारे में है भाई पैराग्राफ। नेम द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। उस कीड़े का नाम लिखे जो कि छोटा और बहुत ही बुद्धिमान है। इसका आएगा द एंट। द एंट, ऊपर ऊपर देखिए पहली लाइन, द एंट इज द कॉमनेस्ट द स्मॉलेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट, ये आ गया। सेकंड, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर्स ऑफ एंटीना। तो ये देखिए यहाँ पे, एन एंट यूजेज इट फिलर्स और एंटीना टू टॉक टू अदर्स एंट्स बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम। तो चींटियां अपने एंटीना का एक दूसरे से बात करने के लिए यूज करती हैं। वेयर डू एंट्स लिव। तो चींटियां कहाँ रहती हैं भाई, यहाँ देखिए। थर्ड, एंट्स लिव इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स। उसके बाद देखिए, व्हाट आर ग्रब्स। तो ग्रब्स क्या हैं भाई, एक तो रानी चिंटी होती है, अंडे देती है। उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे, अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड ग्रब्स। जो यंग चींटियों के लिए होते हैं उसको ग्रब्स बोलते हैं भाई। व्हाट डू द वर्कर्स डू। तो यहाँ देखिए, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड।
वर्कर्स चिंटियाँ अपना समय भोजन को ढूंढने में व्यतीत करती हैं। उसके बाद राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स न्यूमरस यानी कि बहुत ज़्यादा, तो इसका आएगा मैनी। मोस्ट इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, इसका आएगा वाइजेस्ट। पैरे में ढूंढ के लिखना था। उसके बाद चलिए सेक्शन बी राइटिंग। इसमें क्या करना था भाई, आपने इसको पढ़ के और एक मैसेज छोड़ना था। और मैसेज कौन कर रहा था भाई, दीपाली कर रही थी शेखर को, ठीक है जी। और मैसेज को अटेंड किसने किया, शिवानी ने। तो देखिए ऐसे लिखना था, डब्बा बना के टू शेखर, टाइम फ्रॉम किसने दिया, दीपाली ने, डेट आज की डेट, उसके बाद बीच में अर्जेंट, फिर मैसेज। तो उसने किस लिए पूछा था, वो पूछ रही थी अपनी सोशल साइंस नोटबुक के लिए। मैसेज था टू आस्क अबाउट सोशल साइंस नोटबुक। और मैसेज लिया किसने, प्राप्त किसने किया, टेकन बाय शिवानी। ये राइट आंसर था, बस इतना ही करना था भाई। उसके बाद आगे चलते हैं भाई। यू आर ए रिपोर्टर ऑफ ए डेली न्यूज पेपर, एन एनजीओ इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप इन योर सिटी, राइट ए रिपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द गिवन हिंट्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। तो आपने ना एक खूनदान कैंप पे रिपोर्ट लिखनी थी, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपने अपने अखबार का नाम लिखना था, ठीक है जी। ये ऐसे लिख देते कोई भी, हिंदुस्तान टाइम्स लेफ्ट में ऊपर ऊपर, उसके नीचे डेट, डेट डाल के फिर आपने ये रिपोर्ट ऐसे इन शब्दों को बीच में लेके शुरू कर देनी थी, बस यही करना था। 10-12 लाइनें लिखनी थी इन शब्दों को मिला के। उसके बाद यू आर सुशीला लिविंग इन जयपुर, राइट ए लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन योर लोकेलिटी। आपके एरिया में पानी बहुत कम आ रहा है, उसकी शिकायत करनी है किसको, कलेक्टर को। तो एक पत्र लिखना है, ऐसे लिखना था भाई, लेटर टू कलेक्टर। अपना एड्रेस लिख के, पहले लिखने वाला अपना एड्रेस डालता है, ये शिकायती पत्र है, 20 ब्लॉक व्यास कॉलोनी जयपुर। उसके बाद तारीख, फिर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस जयपुर राजस्थान। उसके बाद सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द इरेगुलर सप्लाई ऑफ द वाटर। उसके बाद डियर सर, I want to draw the attention of the concerned authorities that the water supply of our colony is very poor. पानी की सप्लाई बहुत खराब है। We have to face many problems. Water is given in the taps only once or twice a week. There is a lot of scarcity of drinking water in our area. हमारे एरिया में पानी की बहुत कमी है। Therefore, you are requested to get the water system rectified soon. I will be grateful you। और नीचे thanking you your faithfully सुशील। ऐसे लिख के आपने लेटर पूरा करना था। उसके बाद राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 वर्ड्स। कम से कम 10-12 लाइनों में दिवाली के ऊपर लेख लिखना था, या ऑनलाइन क्लासें जो स्टूडेंट लगाते हैं उनके बारे में, या द गेम आई लाइक मोस्ट, कोई भी गेम पे लिख देते, बिल्कुल ही साधारण सा था। कोई भी अपनी हॉबीज गेम होती है जो उसके बारे में, ठीक है जी। उसके बाद है इसको एक्टिव को पैसिव वॉइस में। तो इसके मैंने वीडियो भी बना रखा था 12th लेवल का, उसमें सारा बताया था कैसे करना है। माई मदर कुक्ड ब्रेकफास्ट, तो इसको उल्टा कर देंगे, ब्रेकफास्ट इसमें लग जाएगा वाज, ब्रेकफास्ट वाज कुक्ड बाय माई मदर। उसके बाद यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तो ये बनेगा यू शुड बी ओबेड बाय योर पेरेंट्स। राम इज राइटिंग ए लेटर, तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम। हमेशा आपने पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगानी है। उसके बाद कंजक्शन आगे भाई, इनको 2 सेंटेंस को कंपाउंड करना है, संयुक्त सेंटेंस बनाना है भाई। तो पहला देखिए, शी इज पुअर शी इज हैप्पी, तो इसमें बिकॉज नहीं बट लगेगा, शी इज पुअर बट हैप्पी, ऐसे भी सही है। और अगर आप लिखोगे शी इज पुअर बट ही इज हैप्पी, दोनों सही है। सेकंड, इफ में इफ लगेगा भाई, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। थर्ड, द स्काई इज क्लाउडी द स्काई इज ब्राइट, इसमें नाइदर नोर लगेगा भाई, नाइदर द स्काई इज क्लाउडी नोर ब्राइट,
नाइदर द स्काई इज क्लाउडी नॉर ब्राइट, न तो आकाश में बादल है और न आकाश चमकीला है। इसके बाद क्या करना है भी, प्रेपोजिशन लगानी है सही। तो पहले में आएगा द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। सेकंड, देयर इज ए ब्रिज ओवर हुगली रिवर। सी, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। चौथे में गोपाल हैज ईटन नथिंग सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस आता है यस्टरडे। ई में ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट ऑन ए रोड, इसमें टू आएगा। इसके बाद अभिज्ञान शंकुंतलम वाज रिटन बाय कालिदास। तो किसी के द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई है तो उसमें बाय आता है। इसके बाद इनको क्या करना था भी, आपने इनके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने थे। जैसे लास्ट संडे ही वेंट टू चेन्नई, पिछले रविवार वह चेन्नई गया, तो इसका बनेगा व्हेन डिड ही गो टू चेन्नई, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो इसमें डिड लग के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद सेकंड, दे सोल्ड देयर ओल्ड हाउस इन ऑर्डर टू बाय ए न्यू वन, उन्होंने अपना घर, नया घर, पुराना घर एक नया खरीदने के लिए बेच दिया। तो वाई, तो उन्होंने क्यों बेचा, तो इसमें भी डिड लगेगा भाई, क्योंकि ये भी सिंपल पास्ट का है। वाई डिड दे सोल्ड की जगह फर्स्ट फॉर्म सेल, वाई डिड दे सेल देयर ओल्ड हाउस। उसके बाद आई वांट टू गो टू द महाराजा कॉलेज, ये आ गया सिंपल प्रेजेंट। तो वेयर, इसमें पूछा गया कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, तो ये बनेगा वेयर डू आई वांट टू गो, क्योंकि उसमें डू डज लगता है भाई। इसके बाद आगे भी मोडाल्स, परमिशन लेने के लिए कैन और कुड का प्रयोग होता है भाई। ठीक है जी, अगर आप अपने दोस्तों से कोई चीज़ मांग रहे हो तो कैन लगाओगे, पर आपने किसी विनम्र तरीके से किसी दूसरे से मांगनी है चीज़ तो कुड लगाओगे भाई। ठीक है जी, कुड आई बोरो यूर नोटबुक। सेकंड है, ये है पास्ट एबिलिटी, आपकी भूतकाल की कोई कार्य क्षमता है, तो इसमें आएगा कुड। आई कुड राइड ए हॉर्स व्हेन आई वाज यंग। थर्ड है, वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर टीचर्स, मॉरल ऑब्लिगेशन है भाई, इसमें अनिवार्यता है कि हमें अपने टीचरों की इज्जत करनी चाहिए। मॉरल ऑब्लिगेशन आ गया था आउट टू। और मस्ट का भी यूज होता है। मस्ट क्या होता है, मतलब जरूर, किसी बात पे जोर दे के कहना ये हमें तो जरूर ही करनी चाहिए। वैसे आउट इसमें सही है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें फर्स्ट में मिस्टर शर्मा, ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसमें आएगा ईट्स, ईट्स चॉकलेट एवरी डे, मिस्टर शर्मा प्रत्येक दिन चॉकलेट खाते हैं। अगला भी दे, और इसमें बिल्ड ए ब्रिज फॉर ओवर ए ईयर एंड इट स्टिल इज नॉट फिनिश्ड, तो काम अभी तक चल रहा है, तो ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस टेंस। दे हैव बीन बिल्डिंग बन जाएगा भाई, दे हैव बीन बिल्डिंग ए ब्रिज फॉर ओवर ए ईयर्स एंड इट स्टिल इज नॉट फिनिश्ड, जो कि अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसमें द बॉय, इसमें आएगा द बॉय आर प्लेइंग ए क्रिकेट मैच एट दिस मोमेंट, बच्चे इसमें क्रिकेट खेल रहे हैं। राहुल वाज वाचिंग ए मूवी व्हेन आई मेट, मीट की जगह मेट बन जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस में एक सिंपल प्रेजेंट में आता है और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। पांचवा महेश, ये इसमें कल की बात कही गई है भविष्य काल की, तो इसमें महेश विल गो टू जयपुर टुमारो। छठा द स्टूडेंट, ये पास्ट परफेक्ट में आएगा भाई, द स्टूडेंट हैड लेफ्ट, लीव की जगह लेफ्ट, लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर केम। उसके बाद है रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़ना भी, और इसमें भी ना सही वर्ब, तो इसमें क्या है क्रियाविधि बताई जा रही है लेमन जूस बनाने की, तो टोटली सभी क्या इसमें फर्स्ट फॉर्म ही आएगी भाई। टू प्रिपेयर ए लेमनेड, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर एंड ऐड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर इनटू इट, तो लेमन जूस बनाने के लिए क्या है, गिलास लीजिए और उसमें 2 टेबलस्पून शुगर डाल दीजिए। उसके बाद स्टिर इट वेल विद स्पून टिल द शुगर डिसॉल्व्स, जब तक चीनी घुल नहीं जाती, स्टिर यानी कि इसको हिलाते रहिए चम्मच डालकर। उसके बाद आएगा कट लेमन इनटू हाफ केयरफुली। उसके बाद आएगा रिमूव द सीड्स फ्रॉम 1 हाफ। उसके बाद आएगा स्क्वीज
स्क्वीज द लेमन टू गेट द जूस एंड ऐड इट टू द वाटर। स्क्वीज यानी कि नींबू को उसमें निचोड़ दीजिए। तो सारी की सारी फर्स्ट फॉर्म आएगी भाई। ये देख लीजिए, मैंने सही के निशान लगाए हैं जो आना था इसमें। उसके बाद आगे भी लिटरेचर आ गई भाई। मदर टेरेसा के बारे में तो पहला क्वेश्चन, वेयर वाज मदर टेरेसा बोर्न? तो ऊपर देखिए, शी वाज बोर्न इन साउथ यूगोस्लाविया। सेकंड, व्हाट डिड मदर टेरेसा डिसाइड इन 1931? यहाँ आ गया, इन 1931 शी डिसाइडेड टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। गरीबों की सहायता करने का निर्णय लिया। तीसरा, हाउ मेनी स्कूल्स आर मिशनरीज ऑफ चैरिटी रन इन इंडिया? तो यहाँ देखिए, दे रन 40 schools where about 30,000 children are educated। तो इतने स्कूल चल रहे हैं भाई। Which prize did she receive in 1979? In 1979 she received the Nobel Prize for her service to the poor। इसका ये आ गया। उसके बाद भी सेकंड चैप्टर, कोडिम्बा जो एक भिखारी था। कोडिम्बा कुड नॉट सेल ब्रूम्स इन मुंबई बिकॉज, वह झाड़ू बेचने में सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ही वाज ब्लाइंड, वह अंधा था भाई। उसके बाद कोडिम्बा हैड बीन ए गुड स्विमर एज ए यंग बॉय बिफोर ही लॉस्ट हिज साइट बट ईयर्स ऑफ पॉवर्टी, उसको क्या हुआ? हैड मेड हिम सक्सेसफुल। कई वर्षों की गरीबी ने उसको कामयाब आदमी बना दिया, एक सफल आदमी। उसके बाद फिर पैसे को पढ़ के उत्तर देने हैं। तो देखिए, व्हाट डिड द डॉक्टर इन वेस्ट जर्मनी कंक्लूड आफ्टर स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज? तो ये शुरू से भी, यहाँ से भी आप लिख सकते थे और यहाँ से लिखा तो भी सही है। ही कंसल्टेड दैट साउंड्स हर्ड बाय पर्सन व्हेन दे आर एस्लीप कैन कॉज डेंजर टू देयर हार्ट्स एंड ब्लड वेसल्स। सेकंड, what causes the blood vessels in the brain to expand? तो यहाँ आ गया भाई, noise causes the blood vessels in the brain to expand। थर्ड, what was the other doctor researching about? तो दूसरे डॉक्टर क्या कर रहे हैं? तीसरा, ये another doctor was researching the effects of loud music by talking to player इन ए रॉक बैंड। चौथा, व्हाट डिड वन ऑफ देम कॉल आउट? तो यहाँ आ गया, वन ऑफ देम कॉल्ड आउट, स्पीक अप डॉक्टर, वी कांट हियर यू। ये पूरा हो गया भाई। उसके बाद क्या, पोएम आ गई। तो पोएम का स्टांजा दिया हुआ है, उसमें क्या करना है? पहला देखिए, वेयर आर देयर फीट? तो पेड़ों के फीट यानी कि पैर कहाँ पे हैं? तो ऊपर देखिए, देयर फीट इन द अर्थ, धरती पे हैं। सेकंड, व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग दैट देयर हेड्स इन द स्काई? तो इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि पेड़ों के जो सर है वो आकाश में है। बिकॉज द ट्रीज आर वेरी टॉल, पेड़ क्या बहुत लंबे हैं, इसका ये अर्थ है। थर्ड, व्हाट डू द टॉल ट्रीज वॉच? लंबे ट्रीज क्या वॉच करते हैं भाई? द टॉल ट्रीज वॉच द क्लाउड्स गो बाय, ये आ गया इसका। और चौथा, द फिगर ऑफ स्पीच द पोएट यूजेस इन दीज लाइन्स इज, इसमें अलंकार पूछा गया है भाई। तो स्माइली होता है उपमा अलंकार, आयरनी होता है व्यंग्योक्ति अलंकार, पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण करना, और सटायर होता है व्यंग्य प्रधान। तो इसमें क्या है भी, पेड़ों के पैर और सिर बताया तो इनका मानवीकरण किया है। तो इसका आएगा सी, पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद भी प्रश्न उत्तर आगे भी, वेयर डिड द टाइगर गो फाइनली? ही वॉकड अप टू द हेडमास्टर्स रूम। तो टाइगर बाद में कहाँ चला गया? हेडमास्टर के कमरे में घुस जाता है अभी वो। वाई डिड द यंग मैन रिफ्यूज टू गेट हिज शूज पॉलिश्ड? बिकॉज ही कुडंट अफोर्ड टू कॉस्ट ऑफ द शू पॉलिश, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो बूट पॉलिश नहीं करवाना चाहता था। इसके बाद है भाई, हाउ डिड द स्क्वेल गेट्स हिज स्ट्राइप्स? जो गिलहरी थी ना जिसने राम भगवान राम की मदद की थी, उसके शरीर पर धारियां कैसे आई? रामा टोल्ड द स्क्वेल दैट हिज हार्ट
was touched by the squirrel's love. While saying so, he passed his fingers gently over the back of the squirrel. There were three white stripes on the squirrel's back. These were the marks of the Lord Rama's finger. जब भगवान राम ने अपनी उंगलियां उसके पीठ के ऊपर घुमाई ना, तो उससे क्या उसके शरीर पर 3 धारियां बन गई। उसके बाद व्हाट वाज द रियल रीजन बिहाइंड केजिया स्टरिंग, तो केजिया के हड़बड़ाने का या डरने का क्या कारण था भाई। तो केजियाज फादर डिसअप्रूव्ड ऑफ ऑल हर एक्टिविटीज, ही वुड रिब्यूक हर व्हेनेवर शी स्टेयर एट हिम, शी वाज अफ्रेड ऑफ हिम टू इंटेंट दैट शी स्टार्टेड स्टरिंग in his presence. She stirred when she tried hand to speak. वो उनसे बहुत ज़्यादा डरती थी क्योंकि उसके पिता का स्वभाव क्या था, बहुत ज़्यादा रूड था भाई। उसके बाद हाउ इज द रिज्यूइंग ऑफ वेस्ट बेनिफिशियल, तो इसका आएगा जी इट इज़ बेनिफिशियल एज इट विल हेल्प टू सेव आवर नेचुरल सोर्सेज विच आर लिमिटेड इन क्वांटिटी। The reuse of waste will reduce the pollution caused by burning it, इसका ये आ जाएगा। उसके बाद फिर भाई पाठ में से आया नीमा वाज स्टडिंग इन द, तो इसका तो भाई मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए, बाकी आप कमेंट करके बताना क्योंकि ये मुझे मिला नहीं। सेकंड रामदास वाज, इसमें आएगा डी ए पोएट एंड शिवाजीज टीचर। द फार्मर्स वर डिसऑर्गेनाइज्ड बिकॉज ए आएगा इसमें दे वर पुअर, बहुत गरीब थे भाई। उसके बाद हु वन द रेस एंड हाउ एक्सप्लेन, तो इसमें द रेस वाज वन बाय ऑल द 9 कंस्टेंट्स हैंड इन हैंड, दे abandoned their race to the finishing line to help a small boy get to his fat. The boy has stirred and fallen down in the race. This way all the 9 contestants emerged victorious in the race, winning 9 gold medals. उसमें क्या सभी 9 के 9 ही जीत जाते हैं। उसके बाद अभी सेकंड, वाई डिड हिज फादर वीप व्हेन ही रीड गांधी जीज कन्फेक्शन, जब गांधी जी ने अपने पिता को एक पत्र लिखा था और अपना ना उन्होंने चोरी के कारण अपराध बोध के लिए अपना मतलब ही माफी मांगी थी, तो उसके पिताजी का क्या रिएक्शन था। When he read his letter of confession, he wept because Gandhiji had resolved to confess his theft of gold to his father. He decided to write a letter out his confession, submit to his father. He closed the note with a request to his father not to punish himself for his son's guilt. Gandhiji also committed himself never to steal again in life. तो गांधी जी को सिगरेट पीने की आदत थी, उन्होंने क्या है उस लत को पूरा करने के लिए घर में चोरी की, सोना चुराया, और जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अपने पिताजी को पत्र लिखा कि मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा, और उन्होंने क्या सिगरेट पीना भी, स्मोकिंग करना भी छोड़ दिया था। तो उसके पिताजी इसको पढ़कर रोने लग गए थे। तो गाइस ये हो गया आपका पेपर पूरा। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अपना इस वीडियो को देख के ना और अपने मार्क्स ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में भी आपने कितने कितने मार्क्स गेन करे हैं। ये 100 का 100% सही है भाई, और स्किप मत कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें भाई। धन्यवाद।